वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पर्व अष्टम स्कंद का 11वां अध्याय। देवासुर संग्राम की समाप्ति। ओम श्री शुभवाय। बचोमि परुषेरिन्द्र मर्दयन्तो यस्तमर्मसो शरैर्वा किरन्मेघां धारारिर्योपर्वतम् हरीन्द्र ससतान्याजौ हर्यश्वस्य वलासरे तावन्विन्दयामास युगपल्लघो हस्तवान् शताभ्यां मातलिं पाकोरतम् शावयं पृथक् शाक्रसन्धानमोक्षेन तन्दन् भूतं भूत्रणे नमुचि पंचदशवी स्वर्णपङ्कैर्महेशुभिः आहत्य वनदत्य शङ्खे सतोययोतोयिदा शर्वता सरकूटेन शक्रम् शरत सारथिं चादयामासुसुरा प्रवसत् सूर्यमिवाम्बुदाम् अलक्ष्ययन्तस्तं तीव बिहुवलाम् विचोक्रुशोर्देवगणा शानुगा अनायकान् शत्रुबलेन वर्जित निर्जितान् अनायकान् शत्रुबलेन निर्जितान् वनेकपथा भिन्नवो यथार्णवे। अपने कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ कहा। अपनी कठोर वाणी से बलि और अपने कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से बलि ने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। उबलते बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातिल को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही वीर इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुचि ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा।
जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततस्तु रासानसु बद्ध पंजरान विनिर्गता, श्वासरथं ध्वजांग्रणी, बभौ दिशाखं पृथ्वीं चारोजयन्, स्वातेषा सूर्यौ क्षपान्ते, ऋक्ष प्रतनां देवां परे विरन्दितां रणे, उदयच्छदः रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो रुषाम्, सातेनेवाष्टधारेण शिरसि कल्पाङ्कयो, सातेनेवाष्टधारेण शिरसि वल्पाङ्कयो, ज्ञातीनां पश्यतां राजन्यः जनन्यभयम्, ज्ञातीनां पश्यतां राजन्यः जनन्यभयम्। नमुचिस्तु वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितां, जिघां सुरेन्द्रं नृप्ते चकार परमोद्यमम्, अस्मसारमयं शूलं घण्टाबद्धं भूषणम्, प्रज्ञयां द्रुमन् क्रुद्धो हतो वशीन् वितर्जयन्, प्राहिणो देवराजाय नीनदन् मृगराडियो। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं को बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सबके सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रोन डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपसे बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा।
वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुचि ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर त्रिशूल चला दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तदा पतन गगनतले महाजवम विचिच्छिदे हरिरिसुवि सहस्रधाम तमाह नन्नप कुलसेन कंजुरे रूतान्वित तद रुषान्वित स्त्रीन्दस्पतिः शिरोहरन् नातस्यै त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेद्याम् सूर्यपतनोजसेरितः तदद्भुतं परमिति वीरव्रत्रभिहितं तिरस्कृतो नमुचि शिरोधरन् त्वचां तस्मादिन्द्रो अबिभेच्छत्रोर्वज्रं प्रतिहतो यतां किमिदं देवयोगेन भूतं लोकविमोहनम् येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षं छेदा प्रजाते कृतो निविसितांबरे पतत्रे पततां भुवि तपाशायोऽयं त्वाष्टं वृत्रोऽयं विपाटितः अन्ये चापि बलोपेतां सर्वास्त्रे रक्षतत्वचां सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो असुरे अल्पके नाहं तदान्ते दण्डं ब्रह्म तेजोस्य कारणम्। परीक्षित इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और उसके वाहन देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुचि के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुचि का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए और वे सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई है। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देख इसी वजह से मैंने उन पहाड़ों के पंखे काट डाले थे, उस पहाड़ों की पाखें काट डाली थी। तुष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से
जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वजह से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। ये ब्रह्म तेज से बना है, तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति शक्रम विषेदन्तुमाय वाग शरीरिणी, नायं शुष्कैरथो नारदैर्वधुमर्हति दानवा। मयास्मे यद्वरो दन्तो मृत्युर्नैवान् दुष्कयो, अतो अन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् रिपु। तां देवीं गिरिमार्कण्यं, तां देवीं गिरिमार्कण्यं भगवान् सुसमाहिता, ध्यायन् फेन मता पश्यदुपायम् भयात्मकम्, ना शुष्के न चार्देन जहार्णमुचे शिरा, तम तुष्टमुर्मुनिगणाम्, तम तुष्टमुर्मु निगणामले चावांकिरन्युभूम्। गंधर्वमुख्यो जगतुर्विश्वावसु रावसु, गंधर्वमुख्यो जगतुर्विश्वावसु परावसु, देवदुन्दुभयो ने दुर्नर्तक्यो नानृतुर्मुदा। अन्येऽप्येयं प्रतिद्वन्द्वान् वायुमग्निर्वरुणादयां, सूदयामासुरस्त्रो सुरस्तो मृगान्के शरणो यथा। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिणार्दो नृपं, वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानो संचयम्। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई है, दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है और न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इंद्र तुम शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्रोणी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है, गीला भी है, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की धुंधमियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी।
इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे ने देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हिरणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोका। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय। भवन्भिर्मृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रये, श्रिया समेधिता सर्वं उपारमत विग्रहान्। भवन्भिर्मृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रये, श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहान्। नारद जी ने जाकर कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपने कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि को की है। इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। संयम्य मनुसंरम्यम, संयम्य मनुसंरभ्यम, मन्यसरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचा, उपगीयमानानुचिरयुयो सर्वे त्रिविष्टिमम्। ये अविशिष्टारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते, बलिं विपिन्नामादाय अस्तं गिरिमुपागमन्। तत्रा निष्ठावैवान् विद्यमान शिरोधरान्, उष्णाजीवयावा संजीविन्या स्वविद्यया। वलिश्चोष्णसा स्पृष्टं प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृति, पराजितोऽपि नाखिद्यल्लो तत्त्वविचक्षणाम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध को वेग को शांत कर लिया और फिर वे सबके सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान करने लगे। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्तांचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन कान आदि कटे नहीं थे।
बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि जब बात समझते थे, बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलट फेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंदे देवासुर संग्रामे एकादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।